हेलो बच्चों, ये जैसा कि मैं पिछली बार यहाँ तक पढ़ा चुका था, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपका अपना। मेरा नाम है विशाल। ठीक है। तो बिना देरी किए मैं टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जो हम आखिरी बार जो पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन के अंदर, हमें दर्पण पढ़ना था। ठीक है। मेन जो पॉइंट होगा उसे हम पकड़ के चलेंगे, मैक्सिमम कोशिश हमारी यही रहेगी। ठीक। पिछली बार हमने समतल दर्पण पढ़ा जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, और गोली दर्पण जो कि मेरे ध्यान से उतर गया था, तो इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि समतल दर्पण नॉर्मली बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि समतल दर्पण जो होता है वो हमें क्या करते हैं, हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। फिलहाल में मैं एग्जांपल के तौर पे लेते आया हूँ। तो ये है आपका समतल दर्पण। ठीक है। ये आप लोग घर में हमेशा यूज करते हो। मैक्सिमम चांस है कि देखिए जितने भी लोग यूज करते हो 90% चांस है कि समतल दर्पण यूज करना ही करना है। ठीक है। ये आपका समतल दर्पण, इसमें जो आपका होता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी। मैं जितना दूरी पर रहूंगा जस्ट इसके पीछे उतनी ही दूरी पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। इसे साइड में रखते हैं। जो मेन हमें फोकस करना है वो है आपका गोली दर्पण। ठीक है। स्फेरिकल मिरर, इस पर हमें मेन फोकस करना है। लेकिन हम समझ लेते हैं पहले कि ये सब हमें क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के अंदर ही आपका क्या होता है, समतल और गोली। और परावर्तन के लिए हमने आपको बता दिया था, देखते हैं। पीछे का हल्का सा याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के लिए क्या होता है कि एक हमारे पास पृष्ठ रहता है, चमकदार पृष्ठ। ठीक है। ये कैसा है, चमकदार पृष्ठ है, मतलब कि एक प्रकार से परावर्तक तल है। यहाँ पर कोई प्रकाश आया, ठीक है, आने वाला किरण आपतित किरण टकरा के क्या हुआ, दूसरे दिशा में चला गया। ठीक है। माध्यम वही रहेगा। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है। ये आपका समतल एक है, मतलब कि एक प्रकार से क्या कर देते हैं कि ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। नॉर्मली जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं समतल का दे रहे हैं, आगे पढ़ेंगे गोली का। ठीक है। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। अब आने वाली किरण को आपतित आपने पढ़ लिया, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब इसके जो आपका तल है, ठीक है, इसके लंबवत यानी परपेंडिकुलर एक रेखा खींचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब देखो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, अब नियम को भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो आने वाली किरण आपतित किरण, जैसे ही यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, ठीक है, टकरा के जा रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो आपका पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। अब बीच वाले को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके दो नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार हम। इसका जो पहला नियम है ये क्या कहता है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। और ये जिस बिंदु पर पड़ता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का जो दो नियम है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण। ठीक है। यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तथा अविलंब। ठीक है। आपतन बिंदु पर पड़ा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा, मैं बता सकता हूँ बस। ठीक है। आने वाली किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब या आपतन बिंदु पर पड़ा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, ये पहला नियम है। ठीक है। क्लियर है। अब जस्ट दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम आपको बताया गया था भैया, आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच का जो कोण बनता है उससे क्या कहते हैं, एंगल आई कहते हैं। ठीक है। दर्शाने को तो आई से दर्शाते हैं, इसका नाम जो है वो है आपतन कोण। ठीक है। आपतित किरण मतलब आपतन कोण। ठीक है। अगला क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है। तो अगला जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये इसका जो दूसरा नियम है कोण के आधार पे है। ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, एंगल आई जो है एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। सदैव हमेशा किसी भी कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अम,
चूंकि हमने समतल बता दिया था, समतल क्या होता है, एक नॉर्मली समतल आपका क्या होता है, पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश टकराएगा। नॉर्मल जैसे आपके सामने भी आया था सेम वैसे होता है। अब मेरे को जो दूसरा पढ़ना है, देखो समतल दर्पण एक होता है, दर्पण के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है गोली दर्पण। ठीक है, मेन फोकस हमें गोली दर्पण करना है, ठीक है ना। अब गोली दर्पण क्या होता है, ये क्या होता है, किसी गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, ठीक है ना, जिसके किसी एक तल पर, ठीक है, गोले का, देखो एक ये आपका गोला है, ठीक है, देखो थोड़ा मेरा ड्राइंग कमजोर है तो अपने हिसाब से समझ लेना। ये गोला है, इसका एक साइड मान लो काट लेते हैं, खोखले गोले का रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम चलें एक कांच ले लें, क्या कहते हैं, गोली ले लें, गोली को काट के ऐसा जी दिखाइए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, खोखला रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब इसके किसी एक तल पर, या बाहर कर लो या अंदर कर लो, क्या करते हैं, जैसे मैं बाहर कर लेता हूँ, किसी एक तल पर क्या करते हैं, कलई कर दिया जाए, और दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। किसी खोखले गोले को, या किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, ठीक है, जिसके एक तल पे कलई करके दूसरे तल को क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिए, तो क्या कहलाएगा, आपका गोली दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर डिफाइन ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं उत्तल ही उत्तल है, अभी फिलहाल में गोली दर्पण में लिखना है, तो गोली दर्पण अंदर कलई करो या बाहर करो, ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, गोली दर्पण बन गया। अब इसके अंदर जब जाओगे तब गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब गोली दर्पण को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक क्या है, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें पहला है उत्तल, मैं थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ क्योंकि पहले मैं अवतल पढ़ाऊंगा तो अवतल आगे पीछे कर लेता हूँ। देखो जरूरी नहीं है कि आगे पीछे लिखें, ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है। अभी तक मैं जो पढ़ाया हूँ पहले पढ़ाया हूँ अवतल दर्पण, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अवतल पढ़ाऊँ, ठीक है। पहला है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अव मतलब कि अंदर की साइड क्या हो, दबा हो, ठीक है ना। ध्यान देना, आपका गोली है तो गोली में भी भैया वही गोलाकार रहेगा, ठीक है, किसी गोले का ऐसे कटा हुआ भाग रहेगा, ठीक है। अब अवतल मतलब अंदर की साइड क्या हो, दबा हुआ हो, ठीक है। तो इसके बाहर की साइड हम क्या करते हैं, कलई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका क्या बनेगा, वह गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर, ध्यान देना गोली दर्पण बोल दिया तो वो अपना गोले का कटा हुआ भाग ये सब मैनेज कर लेगा। वह गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, कलाई करते हैं, और अंदर वाले को क्या बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल परिभाषा हो गया कि वह गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दे, कलई कर दे, और अंदर वाले को क्या बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे, या तो जो दबा हुआ होता है उसे क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो आपको क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये हो जाएगा, सेम इसी का जस्ट उल्टा है। अब देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, उत्तल दर्पण, ऊ से आ रहा है उभरा हुआ तल, जो उभरा हुआ है अब वो परावर्तक बनेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। इसे उल्टा बना देता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। उभरा हुआ तल आपका क्या बनेगा, परावर्तक बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग या अंदर की साइड क्या करते हैं, कलई करके बाहर वाले पृष्ठ को क्या बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे, आपका क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मैं पढ़ता हूँ आगे, इसे नजरअंदाज करते हुए कुछ पॉइंट है मैं इसमें समझा दूंगा। फिलहाल में मैं चलता हूँ सीधे अवतल दर्पण में, ठीक है। अब गोली दर्पण के अंदर जो पहला है आपका है अवतल दर्पण। अब ध्यान देना, अब दर्पण गोली दर्पण का मैं कुछ खासियत बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अवतल दर्पण एक नॉर्मली मैं बना देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए ये आपका गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर यानी इधर कहीं इसका सेंटर मिलेगा,
वहीं पर आपका क्या होगा, ध्रुव होगा। ठीक है, ध्यान देना ये अवतल दर्पण है, लेकिन मैं एक नॉर्मली गोली दर्पण के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो बीच वाला होगा उसे क्या कहेंगे, पी। पी मतलब होता है पोली, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस जो आपका दर्पण है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये किसी गोले का कटा हुआ भाग रहा होगा, यानी कुछ इस प्रकार से, तो इसका कहीं केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ऐसे अगर मैं इसे पूरा गोला बनाऊं तो इसका भी केंद्र कहीं इधर कहीं आएगा। अपने हिसाब से मैनेज कर लेना आप सभी। आप चाहे तो अगर गोला बनाए तो इधर कहीं केंद्र आएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर वृत्त रहेगा, वृत्त मतलब एक गोला रहेगा, तो उसमें क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, अब चूंकि जो वृत्त है वो वक्र के आकार का होता है, तो ये भी वक्र के आकार का है, तो इस जो केंद्र को कहते हैं इसे क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अब सी क्यों कहेंगे, उसी का नाम है, वक्रता केंद्र नाम है। ठीक है ना, सेंटर इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, सेंटर। तो ये आपका सेंटर है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मैं कह दूं कि नहीं, केंद्र से परिधि, एक प्रकार से ये गोला का क्या है, परिधि है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ऑफिशियल त्रिज्या कहलाती है। तो सिंपली आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे। लेकिन वो भी कौन सा, वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ पॉइंट इसमें आता है। अब देखो एक सीधी रेखा हम खींच रहे हैं, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव से होते हुए जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा मैं खींच रहा हूँ जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जाएगा। अब इस पूरे रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इस पूरे रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब ध्यान दें, ये जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी जो आधी दूरी होती है, इसकी आधी दूरी मान लो यहाँ पर है, इसकी आधी दूरी, तो आधी दूरी पर एक पॉइंट बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा तो फोकस से होकर हमेशा जाएगा। ठीक है, इसकी आधी दूरी आपकी क्या कहलाती है, फोकस बिंदु कहलाएगी। ठीक है ना, अब ध्यान देना, अब फोकस कहलाएगी तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, यानी स्मॉल एफ। दर्शाने के लिए कैपिटल एफ है, और उनके बीच की दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, और ये आपका कैपिटल आर है। ठीक है ना, ये आपका गोली दर्पण में काम आएगा। ठीक है, इसी के बेस पर हम अवतल दर्पण आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं अवतल और गोली, अवतल और उत्तल दोनों पढ़ाना है आपको। ठीक है ना, अगर इतना पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा तो देखो, जो आपका दर्पण होता है उसका मिडिल पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका जो केंद्र है वही आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है ना, केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब इनके बीच की दूरी जो होती है, नॉर्मली एक त्रिभुज में, त्रिभुज में, वृत्त में, नॉर्मली एक वृत्त में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्र के आकार का, तो वक्रता त्रिज्या होगा। अब उसकी जो आधी दूरी थी वो आपको क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाएगा, आधी दूरी। ठीक है, आधी दूरी पर बिंदु लगाएंगे तो फोकस कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना, फोकस और मुख्य फोकस दोनों एक ही यहाँ पर है। ठीक है, फोकस का है या मुख्य फोकस का है आपका, ये इसी को पकड़ना है। ठीक है, क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अवतल दर्पण आपका, अब अवतल दर्पण में इसी के अनुसार हमें कुछ स्थितियाँ आएंगी जो कि हमें बनाना है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वस्तु आती है तो हमेशा क्या होता है, बाएं साइड रहेगी। ठीक है ना, हमेशा। ठीक है, अवतल हो उत्तल हो या कोई भी दर्पण हो, हमेशा वस्तु किस साइड रखी जाएगी, बाएं साइड रखी जाएगी। ठीक है ना, ध्यान देना इतनी बातें। और थोड़ी सी, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ देखते हैं क्या होता है। हेलो बच्चों, मैं थोड़ा सा नर्वस अपने आप को फील कर रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं। बढ़ते हैं आगे, देखो अवतल दर्पण के अंदर हमें पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें गोली दर्पण का जानना जरूरी था, तो मैं गोली दर्पण का कुछ चीज़ें बता दिया हूँ, हल्का फुल्का और है उससे भी बता दे रहा हूँ। मैंने कहा कि हमेशा जो वस्तु होगी वो आपका क्या होगा, बाएं साइड रहेगी। ठीक है, हमेशा जो वस्तु होगी वो आपका बाएं साइड रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु और दर्पण, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, इसके सामने लेंगे,
इनके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, यू से प्रदर्शित करेंगे, यानी वस्तु की दूरी कहेंगे। ठीक है, हमेशा यू से प्रदर्शित करेंगे। अब ध्यान देना, अब यहाँ से वस्तु तो जा रही है, इधर कहीं मान लो नीचे की साइड प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगा, भी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का देखिए दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। अगर मेरे ग्रुप में होंगे तो तुरंत मेरे को मतलब ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। और एक चीज़ और है, आपका ये जो दर्पण है, दर्पण का एक व्यास होता है। अब चूंकि ये जहाँ से कटा है इसी को हम व्यास लेते हुए इसी का एक नाम पड़ता है जिसे आप द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले पॉइंट को मैं यम दे देता हूँ, इसे यम डैश दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसे आर2 इरेज करके अवतल दर्पण की तरफ आता हूँ। कुछ और पॉइंट है गोली दर्पण का, वो भी देख लीजिए आप लोग, जिससे आपका क्या होगा, गोली दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उसमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है ना, तो मैं देखता हूँ। अब देखिए, गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का प्रोसेस है वो लगभग 4 नियम के ऊपर आधारित है। ठीक है, देखा जाए ये आपका गोली दर्पण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवतल हो या उत्तल हो उससे नहीं मतलब है, तो मैं मैक्सिमम करके अवतल लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये आपका गया, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई वस्तु है ए बी। ठीक है, जब वस्तु से आने वाली किरणें समांतर रहेंगी, ठीक है, जब ऐसे समांतर रहेंगी तो ये हमेशा टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्शन अपना दिखा दीजिएगा आप सभी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा परावर्तित होने के बाद हमेशा कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, इसे ए दे देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं मिटाने वाला काम बहुत कम कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि हमारा कहाँ से आ रहा है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है ना, अगला दूसरा पॉइंट जो बी नंबर बन रहा है वो आपको क्या होता है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इन्हीं सब पर कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मेरा वक्रता केंद्र है, ये मैं मिटाता हूँ। अब जो तीसरा नियम है, यानी नियम नंबर सी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, उसी मार्ग से क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक है ना, अब क्या होगा, जिस मार्ग से आई हैं उसी मार्ग से लौट जाएंगे अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर रखिएगा आप लोग। एक आखिरी नियम होता है, आखिरी डी होता है, जो कि लगभग ना के बराबर भी दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो 3 पर ही कार्य करता है। चौथा फिर भी हम ले लेते हैं, इधर कहीं पी है, इधर एफ है, इधर कहीं सी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, सेंटर पे पड़ती हैं, यानी ध्रुव पर, तो वो क्या करता है, गोली दर्पण का काम ना करे वो क्या करता है, एक समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। उस कंडीशन में आपका जो होता है, ये जो मुख्य अक्ष है ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है, अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप अभिलंब हमेशा बनाएंगे, अभिलंब जो होगा कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल बगल में मैं छोटा सा दे देता हूँ, जैसे मैं पहला दे दिया था कि भैया यहाँ पर पी है, ये समांतर आ रही हैं, तो ये कहाँ से जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं, यही बताया था।
इधर कहीं आपका सी रहेगा, तो इसका जो अभिलंब मिलेगा हमेशा कहाँ पर मिलेगा, सी पर मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी होकर जाए हम अभिलंब हमेशा कहाँ पर जाएगा, सी पर ही जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, सी से होकर जाएगा, लेकिन ये जो पूरा पूरा मुख्य अक्ष है वो क्या करेगा, एक अभिलंब की भांति कार्य करेगा इस कंडीशन में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर रखिएगा। तो इसके ऊपर जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर आपका एंगल आई होगा, नीचे एंगल आर होगा। ये तो नॉर्मली यहाँ पर भी एंगल आई एंगल आर वाला काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चौथे नियम के अनुसार जब आपकी प्रकाश किरणें ध्रुव पर पड़ेंगी, ठीक है, तो वो समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अवतल उत्तल सब मर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी के बेस पर मैं चलता हूँ। अवतल दर्पण के अंदर आपकी 6 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं ये भी मैं बता देता हूँ, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक चार्ट बना दूँ अभी, जस्ट अभी। इसमें जगह कम पड़ रहा है हमारे हिसाब से। क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ऊपर का जो चैप्टर का नाम है वो मैं मिटाता हूँ। जो फिगर होगा वो ऊपर की साइड बनाते रहेंगे, मिटाते रहेंगे हमेशा। वीडियो लंबा हो रहा था, उसके हिसाब से आप लोग भगा कर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रकृति होगा, वस्तु की क्या होगा, प्रकृति। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आपका जो पहला बनेगा, मैं पहले बना लेता हूँ अवतल दर्पण। ये मेरा अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष ये आपका हो जाएगा ध्रुव, इधर कहीं एफ रहेगा, इधर कहीं सी रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ध्रुव है यानी पोल, ये फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब इधर कहीं आपका क्या होगा, बहुत दूर दूर, बहुत दूर आपका क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, तो वस्तु आपका इधर कहीं अनंत पर स्थित होगा। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आते ही प्रकाश किरणें हमेशा कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका प्रकाश किरणें जो आएंगी वो कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि भैया जब समांतर आती है तो कैसा होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो वो हमेशा कहाँ से जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। ये मैंने समझा दिया है, तो देखो ये कहाँ से कट करेगा, फोकस से। ठीक है, ये आप ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, आपका जो वस्तु ए बी है, ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब उसके अनुसार मैं लिखता हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। फोकस क्वेश्चन में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, एफ पर, एफ पर। प्रकृति कैसा है, सीधा उल्टा या साइज, देखिए प्रकृति और आकार और प्रकृति दोनों देना है हमें। मैं आकार भी इसमें दे देता हूँ, आकार और प्रकृति। ठीक है, आकार कैसा रहेगा, देखिए इधर अनंत पे है तो अनंत पे आपको भी मालूम है कि अगर जहाज बहुत ऊपर है तो आप लोग देखो तो भैया इतनी छोटा सा है, उसके सामने जाओगे तो कुछ रहोगे तुम, हाँ, उसके पहिया के बराबर भी तुम नहीं हो। लेकिन जब दूर रहता है तो भैया एकदम छोटा होता है, कैसा भैया, इतना बिंदु आकार का। ठीक है, तो ऐसे जब वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी है वस्तु। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बिंदु आकार का। ठीक है, अत्यधिक छोटा है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का लिख लीजिएगा। और प्रकृति में कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है ना,
वास्तविक के साथ साथ उल्टा, ध्यान दीजिएगा, इसी साइड बन रहा है तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, यानी वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, प्रतीत नहीं हो रहा है, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, मैं दे देता हूँ वास्तविक व उल्टा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर वास्तविक आया वहां पर उसके साथ साथ हमेशा उल्टा आएगा। हाँ ठीक है, या तो ऐसा कर लो, अगर इसमें उल्टा आ गया तो वास्तविक आना तय है। ठीक है, आभासी के साथ हमेशा सीधा काम करेगा दर्पण के मामले में। ठीक है, लेंस के मामले में नहीं, दर्पण के मामले में वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा काम करेगा, आभासी के साथ हमेशा सीधा काम करेगा। अब देखिए आपको किसी स्थान पे लिखना कैसे, मैं तो एक नॉर्मली चार्ट बना दे रहा हूँ, आपको लिखना कैसे, जब वस्तु किसी वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो क्या होता है, दर्पण। दर्पण के बिंदु, यहाँ पर बिंदु का नाम दे देता है खींचतान के लिखने के लिए, यहाँ पर जैसे बिंदु का नाम दे देते हैं कि नहीं, किसी बिंदु यम तथा यन पर परावर्तित होकर कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती हैं। ठीक है, तो वो जो दर्पण आपका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बी डैश ए डैश, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक के साथ साथ कैसा है, उल्टा है, जो कि अत्यधिक बहुत छोटा है, जो कि हमारा कहाँ पर बनेगा, सिंपली जब वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। और थोड़ा खींच लाने के लिए भैया इसका नाम ए बी है, इस बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, परावर्तित होने के बाद आपका एफ पर मिल रहा है, ये सभी खींचतान के लिखना होता है। नंबर के हिसाब से आप लोग करिएगा, जैसा नंबर वैसा काम। ठीक है, नंबर ये नहीं कि भैया बहुविकल्पी है तो चलो भैया बहुविकल्पी में एक नंबर का है, अब 4 नंबर का अलग दिमाग लगा ले, तो 4 नंबर वाला दिमाग मत लगाना। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन वैसा काम। 2 नंबर का देगा तो भैया नॉर्मली, भैया जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पर बन रहा है, उसका जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जो कि बहुत छोटा है और वास्तविक के साथ साथ उल्टा है, बस हो गया। हाँ, किस स्थान के लिखना है भैया, अधिक नंबर का है तो वही भैया वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, ऐसा वैसा किस स्थान के आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ाने आया हूँ तो थोड़ा कोशिश करूंगा कम देने की। और दूसरा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अनंत पर वस्तु है इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और ये क्या होगा, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, ये जो वस्तु है इस साइड ही आएगा तो ये क्या करेगा, इस साइड बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनंत है, इधर कहीं आपका वक्रता केंद्र है, इनके बीच अब रखेंगे हम वस्तु को। ठीक है, तो मैं वस्तु ला देता हूँ, वस्तु यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत व सी के मध्य। ठीक है, अनंत व सी के मध्य, अनंत इधर कहीं था, इधर आपका वक्रता केंद्र, इनके मध्य रहेगा तो पहला तो समांतर जा रहा है तो ये क्या करेगा, फोकस से होकर आएगा। फिगर अपना अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मेरे को ड्राइंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट है तो इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, पहला कहाँ से होकर आ गया, फोकस से होकर आ गया। अब हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि भैया अगर हम वक्रता केंद्र से ले जाएं तो टकरा क्या करेगा, उसी रास्ते वापस आएगा। तो मैं वही करता हूँ, वक्रता केंद्र से ले जाता हूँ तो क्या करेगा, टकरा के उसी रास्ते वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, दो किरणें निकल रही हैं, ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वही यहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या करेंगे हम, मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर लोगे आप। ठीक है, ये आपका हो गया, ये ए बी है, देखोगे तो ये जहाँ पर मिल रहा है वहां पर देखिए ए से निकल रहा है, तो इसलिए जहाँ पर मिल रहा है वो आपका बन जाएगा ए का प्रतिबिंब, यानी ए डैश। परपेंडिकुलर मतलब ऊपर वाला बी डैश। लो हो गया भैया। अब देख लो, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ, है यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, सी तथा एफ के मध्य बनेगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनेगा। जैसा कि मैंने कहा था ना, इधर से आपका वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, इधर से क्या होगा, प्रतिबिंब आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जितना पास जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, और प्रतिबिंब जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि कैसा होगा, तो भैया छोटा है, जब भी देखो ये छोटा है भैया, छोटा है। कैसा है, हमने कहा भैया सच में बन रहा है, मिल रहा है,
तो क्या होगा, वास्तविक। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियर की उसके साथ साथ क्या है, उल्टा है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में अगला देखो, अनंत व सी के मध्य हो गया। अब सी पर हम रखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो। ठीक है, अभी सी पर आएगा तो ये भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ई आगे बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, वस्तु सी पर ही बनेगा। वस्तु तो सी पर रहेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ पर होगा, सी पर ही बनेगा। मैं मिटाकर खट्टे ना बनाने की कोशिश करता हूँ। देख रहा हूँ काफी लंबा हो जा रहा है वीडियो। काम चल रहा है अभी आपका अवतल दर्पण का। मुख्य अक्ष, इधर कहीं पी है, इधर कहीं एफ है, इधर कहीं सी है। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो। ठीक है, सी पर हो तो यहाँ पर गया भैया, फोकस से होकर वापस आएगा। ठीक है, अगला आप क्या करेंगे, फोकस से जाएगा तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। तो इसे कुछ इस प्रकार से मिलाता हूँ कि ये कहाँ पर मिले, सी पर ही मिले आपका। इस हिसाब से मिला लेना अपना। ठीक है, यहाँ कहाँ पर मिलना चाहिए, सी पर ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो फिगर बनाने नहीं आ रहा है तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ए बी, इसका उल्टा यहाँ पर ए डैश बनेगा। ठीक है, ए डैश बनेगा, बी डैश बनेगा। ध्यान देना, जहाँ से किरण निकलेगा उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो बी से चलने वाले प्रकाश किरणें टकरा के क्या कहीं पर मिल रही है, यानी बी डैश पर मिल रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रहा है, सी पर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब वस्तु कहाँ पर हो, वो तक केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। नहीं, ठीक है, कैसा बनेगा, साइज में देखा जाए तो लगभग बराबर है। यहाँ पर दे दीजिएगा भैया, बराबर है। कैसा रहेगा उसके साथ साथ, मैंने कहा वास्तविक है, यानी सच में बन रहा है, तो वास्तविक के साथ साथ हमेशा उल्टा। इसमें 5 स्थितियां जो होती हैं वो लगभग वास्तविक और उल्टा के साथ ही चलती हैं। हाँ, जब एकदम पास आ जाता है, यानी कहाँ पर, फोकस पर आ जाता है, तब क्या होता है, तब दिक्कत होता है, तब दर्पण के पीछे बनने लगता है। उस कंडीशन में आभासी के साथ साथ सीधा सीधा रहेगा। अब अगला कंडीशन है चौथा, फिगर अपना देखते रहिएगा। ठीक है, चौथा है कि भैया अगला देखो सी एफ है, तो इनके मध्य रखते हैं, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। क्लियर है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रख दिया। ऐसा लगता है कि इस वीडियो को इसी में बताने में अगला पार्ट बनाना पड़ जाएगा हमें। हम सोचे थे कि एक पार्ट में ये बना लेंगे, फिर आपका लेंस एक पार्ट में हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं काफी लंबा जा रहा है। सिवा एफ के मध्य फिर से मैं बना रहा हूँ, सी एफ सी। वस्तु इधर कहीं है, दी गया, फोकस से होकर आएगा, अगला फोकस से जाएगा, यहाँ पर मिला है, देख लेते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब बी डैश ए डैश। ठीक है,
देखा जाए तो क्या हुआ, सी व एफ के मध्य रहेगा। जब वस्तु आपका सी व एफ के मध्य रहेगा तो पहले देखो एक समांतर किरण निकला, ठीक है, जो कि फोकस से होकर जाएगा। अगले रूल में क्या है, फोकस से होकर गया तो समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, ठीक है, जो कि आपका किसी एक बिंदु पर मिल रहा है जिसे ए डैश कहेंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर रहेंगे तो ए डैश बी डैश हो जाएगा इसी की भांति, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए ए डैश बी डैश दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर बना है, देखा जाए वक्रता केंद्र इधर कहीं अनंत है तो उसके मध्य बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया अनंत व सी के मध्य। देखो एक वर्ड और आता है सी से परे, सी से परे का मतलब सी से दूर है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब वही है कि भैया अनंत व सी के मध्य लिखो या सी से परे लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी आपका प्रतिबिंब क्या ऐसा है, बड़ा रहेगा। उसके साथ साथ वास्तविक है ही, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अब अगला पांचवा स्थिति है। पांचवे में क्या है, अब चूंकि हम देख चुके हैं सी और एफ पर है, ठीक है। आखिरी वाले में एक बीच में मिस्टेक किया था, सी और एफ में, एफ आखिरी वाला जो स्थिति होगा एफ और पी के मध्य होगा, जो कि मैंने अभी बीच में बताया था ना। नहीं एफ और जब एफ पर रहेगा तब उस साइड बनेगा, तो ऐसा नहीं है, एफ और पी के मध्य जब वस्तु आएगा तब उस साइड बनेगा। पांचवें में हम कहाँ रखते हैं, एफ पर, यानी फोकस पर, ठीक है। जब हमारा वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर, ठीक है। इस कंडीशन में भी काफी कई बार मिटा कर ये भी मेरा टाइम खा रहा है। आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, नहीं मालूम क्यों। स्टार्टिंग किया था तो इतना नर्वस नहीं था। एफ सी इधर कहीं पी, जब वस्तु एफ पर हूँ, एफ पर पहला गया भैया समांतर, कहाँ से होकर आएगा, फोकस से होकर आएगा। दूसरा मैं दे देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये भी भैया इसे जाएंगे, ठीक है। ये मिलेंगे नहीं, ऐसा लगेगा भैया कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें लिखेंगे यहाँ पर भैया आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन के आधार पर मैं दूंगा इसे कि भैया आगे मिलते हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर मिलेगा, ठीक है। आपके सामने नहीं दिखेगा, ठीक है, अनंत पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। देखो ध्यान देना, दो रोड है, आपको बीच में ही काम है तो भैया आप रुक गए। अब रोड कहीं ना कहीं जाकर अगर अंदर की साइड है तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे, सेम इसका भी कंडीशन होता है, ठीक है। जब वस्तु ऐप पर हो तो कहाँ पर मिलेगा, अनंत पर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, अब देखो ई इतना छोटा है, अब अनंत पर बन रहा है तो भैया जब ऐसे लोगे तो देखोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे बहुत बड़ा, बड़ा। दूसरे बार हमें विवर्धित कहते हैं, अत्यधिक विवर्धित मतलब बहुत बड़ा होता है। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अब आखिरी जो आता है वो कौन सा कंडीशन आता है, देख लेते हैं, ऐसे मिटाते हैं हम। जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो, एफ व पी के मध्य मतलब फोकस व ध्रुव के मध्य हो, तब के कंडीशन में पहला भैया समांतर गया, फोकस से होकर आएगा। अब दूसरा मेरे को बनाना पड़ेगा, कैसे, आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो परावर्तित किरण होगा वो पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे को ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी साइड दिखाने के लिए। या तो आप करेंगे इसके समांतर दिखाएंगे कि भैया हमारा ये जो है यहाँ पर ऐसे टकराएगा, यहाँ सामने में टकरा रहा है लेकिन उसी रास्ते वापस आएगा, यानी कि ऐप पर ही एक प्रकार सी पर आएगा। वक्रता केंद्र
हमें मालूम होगा तब केंद्र से अगर होकर जाएगा तो उसी रास्ते वापस आएगा। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं कहीं नहीं मिल रहा है एक प्रकार से। ठीक है, टकरा के उसी रास्ते वापस आ गया। पीछे की साइड देखोगे तो ये एक प्रकार से दूर होता जा रहा है, पास में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम दूसरे साइड क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि दूसरे साइड हम मिला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे रोड से जा रहा हूँ जो कि धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो अगर उससे के जस्ट पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ तो रोड कहीं ना कहीं जाकर मिला होगा। ठीक है, तो उसी कंडीशन के आधार पे यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, इस कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये आपका अगर ए बी है तो इधर क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। मैंने कहा ना जिस बिंदु से निकलेगा, बिंदु ए से निकला है तो ऊपर वाला बिंदु ए डैश होगा। ठीक, इस कंडीशन में देखा जाए तो ये भैया छोटा है, लेकिन इस साइड क्या है, बड़ा मिल रहा है। अब चूंकि ये दर्पण है, दर्पण कहाँ पर मिल रहा है, पीछे मिल रहा है। तो जब एफ यानी फोकस हुआ ध्रुव के मध्य होगा तो उस कंडीशन कहाँ पर मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा, दर्पण के पीछे। चूंकि इस साइड फोकस ये सब कुछ है नहीं, और फोकस होकर का केंद्र ये सब है नहीं, तो सीधे भैया दर्पण के पीछे मिलेगा। कैसा मिलेगा भैया, बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने है। अब इसके साथ साथ देखो तो दर्पण के पीछे मिल रहा है जो कि आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी वह सीधा है, आप ध्यान देंगे तो सीधा है। ठीक है ना, अब अपने हिसाब से ही देख लीजिएगा। थोड़ा मेरा राइटिंग भी गड़बड़ है, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि क्लास के हिसाब से तो मेरा यहाँ पर रिस्पॉन्स गड़बड़ समझ में आया है मेरे को। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जो आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। अब चूंकि देखो पढ़ने को पढ़ सकते हो, पढ़ लिए, लेकिन उसका यूज कहाँ पर है, कहाँ पर उपयोग है, अगर इसे यही नहीं मालूम है तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं निकला। आपने देखा होगा अवतल दर्पण जो है वो क्या कर रहा है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, अंदर की साइड दबा रहा है। ठीक है, यानी कि गोली दर्पण है, गोलाकार है, लेकिन क्या कर रहा है, अंदर की साइड फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका होगा कुछ ऐसा वाला लाइट आपने देखा होगा, ऐसा लाइट मतलब ये टॉर्च है। ठीक है, अगर टॉर्च ही ना समझ में आ रहा भैया याद रखा, ये भी टॉर्च है, ये तो चालू नहीं है, चालू कंडीशन में नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ये क्या है, पीछे का हिस्सा जो है इसका गोलाकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें निकलती हैं। अब चूंकि अवतल दर्पण के यूज के आधार पर देखा जाए तो ये क्या करता है, निकल के चारों तरफ फैलने की कोशिश करता है। तो दर्पण के हिसाब से ये जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो ये समांतर करने की कोशिश करता है, जो आपका प्रकाश किरणें निकलती हैं उसे समांतर करता है। ठीक है, ये आपका है आपके सामने। ठीक है, इसके बाहर की साइड देखो, अवतल दर्पण के हिसाब से क्या होता है, बाहर की साइड क्या करते हैं, कलाई करके अंदर को परावर्तक पृष्ठ बना दिया है, सेम वही कंडीशन है। ठीक है, अगर इसमें ये छोटा पड़ रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा था, आपने जो बाइक चलाता होगा, बाइक या कोई भी गाड़ी वाहन हो, उसके जो हेडलाइट में लगा होता है, क्या ऐसा ही होता है, बाहर की साइड देखो लेप लगा है कलाई की जगह, अंदर की साइड क्या किया गया, परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। ठीक है, अंदर की साइड क्या करेगा, ये एक प्रकार से नॉर्मल, अगर मेरे पास एक लाइट है, जैसे ये लाइट है, अगर ऊपर दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ फैला रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि सामने फैलने में चारों तरफ फैलता है, लेकिन क्या करता है, परावर्तित होकर क्या होता है, समांतर हो जाता है। ठीक है ना, एक बिंदु से निकल कर क्या होता है, परावर्तित होता है, इस पर टकराते हुए क्या होता है, समांतर किरणें जाती हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोकस है, आपने देखा होगा ये जो किरणें होती है ये दूर तक लेके जाती हैं, क्यों, उसी कारण। ठीक है, जैसे ही निकल के फैलेगा क्या करेगा, परावर्तित करके तुरंत समांतर बना देगा। ठीक है, एक बिंदु से निकल के फैलेगा, तुरंत वो क्या करेगा, इस प्रकार से फोकस से निकल कर फैल रहा है तो क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर बनाएगा ना, तो वही कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा एग्जाम्पल। ठीक है, गाड़ी तो लगता है कि किसी नए गाड़ी का टूटा है, मैं भी कहीं आने से लेकर आया हूँ। ठीक, और रही बात, मैं चलता हूँ फिलहाल के लिए, जय हिंद जय राम, जो भी है मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।